तो राधा नाम मालिका का प्रथम मणका है, प्रथम चौपाई। राधा नाम सकल सुखकारी, माया त्रिगुण ताप भव हारी। इसका साधारण सा अर्थ तो यही लगेगा कि राधा नाम समस्त सुखों को देने वाला है जी। और ये माया के जो त्रिगुण हैं और परिणाम स्वरूप जो ताप है, मतलब दुख है, दैहिक भौतिक आदि, और साथ में जन्म मरण, भव करत होता है जन्म मरण, इन सब का हारी अर्थात हरण करने वाला है। तो राधा नाम माया का, त्रिगुणों का, समस्त दुखों का और भव बंधन का हरण करने वाला है। और राधा नाम सकल सुखकारी, राधा नाम समस्त सुखों को देने वाला है। महाराज जी ये लाभ तो भगवान के अन्य अन्य नामों से भी प्राप्त हो रहे हैं, तो राधा नाम की विशेषता क्या हो गई? क्योंकि महाराज जी आपने के श्रीमुख से अनेक बार सुना कि सब नाम बराबर है ना। कलयुग में चाहे नारायण नाम जपे, चाहे दुर्गा जी का जपे, चाहे शिव नाम जपे, और कलयुग में तो विशेषकर राम कृष्ण हरि 3 नाम है। नारद जी ने वरदान मांगा तो राम नाम है। तो क्या वो नाम सकल सुखों को देने वाले नहीं है? अब बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि राधा नाम सकल सुखकारी। तो प्रश्न ये किया आप लोगों ने कि राधा नाम समस्त सुखों को देने वाला, तो ये तो नाम, ये तो सुख कोई भी देगा। राम कृष्ण हरि नारायण प्रभु के अनंत नाम है, ये तो समस्त सुखों को देने वाले नाम है ये। और माया त्रिगुण ताप भवहारी, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया कि जितने भी प्रभु के नाम हैं, महामंत्र है, युगल मंत्र है, और श्री राम जय जय राम विजय मंत्र है, जय माँ दुर्गा शिवा भवानी, है ना, ओम नमः शिवाय शिवाय, ये नाम अनंत प्रभु के अनंत नाम है। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री हरे नमः आदि आदि मंत्र भी हैं। तो ये तो सबके सब मंत्र जितने भी हैं तो सब माया त्रिगुण ताप भवहारी हैं, और राधा नाम सकल सुखकारी। तो ये राधा नाम के बारे में ऐसा क्यों कहे? तो हर नाम ऐसे कहेगा, प्रति नाम प्रभु के अनंत अनंत नाम। बिल्कुल प्रश्न जायज है। इसका उत्तर है, देखो मैं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, परसों मैंने बताया था कि हम अब निकुंज की चर्चा करेंगे। अब ये निकुंज के भीतर का सुख अलग है। अच्छा, राधा नाम निकुंज के भीतर की बात है। तो सकल सुख कार्य, जैसे उदाहरण के रूप में सब नाम बराबर हैं। अच्छा, अभी आप देखना, अब आप अपनी बात से उल्ट जाएंगे। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नाम ज्यादा पसंद के राधा नाम? राधा नाम। तो श्री कृष्ण से कहो ना कि आप नाम में भेद क्यों कर रहे हैं? सही बात। जब हमारे ठाकुर जी भेद करें, हम क्यों ना करें? भाई, क्योंकि ये प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं, ये प्रेम की बात है। प्रेम राज्य में अपने प्रीतम का नाम जितना प्रिय है, उतना किसी और का नाम प्रिय नहीं होता। तो प्रेम का कारण, इसका कारण है प्रेम। इसलिए जिनमें प्रेम आ गया, या जो प्रेम चाहते हैं, जो रस चाहते हैं, जो रंग चाहते हैं, उनकी बात है। अब देखो, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए आप कृष्ण कृष्ण जपिए, सब कुछ मिलेगा, माया से पार जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। तो स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, मैं उनका उद्धार कर देता हूँ जो मेरा नाम जप करते, मेरा चिंतन करते हैं। लेकिन जो राधा नाम करते, कहते उनके पीछे पीछे भागता हूँ लेने के लिए, वहां भिखारी बन गए। सही बात है। वे तो स्वयं ठाकुर जी ने रखा नाम में। हाँ, तो इधर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भजन चिंतन करने वालों का मैं उद्धार करता हूँ, मतलब उनको देता हूँ मैं। लेकिन राधा नाम जो जपते हैं, उनको मैं कुछ नहीं दे सकता, बल्कि उनसे लेता हूँ। क्या लेता हूँ? राधा नाम का रस लेता हूँ। वो मुझको रस देते हैं, इसलिए मैं उस रस लेने के लिए उनके पीछे पीछे भागता हूँ। पूछा कि नाम तो सब उद्धार करते, ठीक है, सब उद्धार करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचिरात पार्थ मय्य वेशित चेतसाम। जो मेरा भजन चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर दिया, मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। ये है श्री कृष्ण भजन की महिमा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमें उद्धार कहाँ चाहिए? हमें तो प्यार चाहिए। अब मीरा जो भजन करती है, उद्धार के लिए थोड़ी भजन करती है, वो तो प्रेम है इसलिए भजन करती है। भजन के बिना नहीं रह सकते हो। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा, इधर मीरा भी कृष्ण को पुकार रही है, तो दोनों के पुकार में अंतर है जी।
तो वहां तो इसलिए पुकारा जा रहा है कि मेरी लाज बचाओ, मेरा चीर बढ़ाओ, इसलिए वहां केवल चीर बढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं देते और मीरा के पास अंग संग रहते हैं, तो अंतर है ना। तो मीरा ने भी कृष्ण नाम लिया, द्रौपदी ने भी कृष्ण नाम लिया, लेकिन दोनों के नाम में अंतर हो गया, भाव का अंतर हो। इसी प्रकार से आप किसी सरकारी अधिकारी के पास सिग्नेचर कराने के काम के लिए गए, वो सिग्नेचर नहीं कर रहा था, फिर क्या किया, उसका कोई खास प्रेमी, बस उसका परिचय दे दो ठीक बात। कि वो जो व्यक्ति हो मेरे ताऊ जी का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, या मेरा भाई है वो। जब उसके प्रेमी का आपने नाम ले दिया जिससे वो प्रेम करता है, अब वो सिग्नेचर नहीं कर रहा था आपके उस पे अब रिश्वत लेगा नहीं, सोरी और करेगा, सोरी और आपने पहले करेगा क्यों और कुर्सी से उठकर कहेगा बैठी। चाय पानी बना। ये किसकी बात थी? प्रेम की बात थी कि हमने उसके प्रेमी का नाम ले दिया। हम उसके प्रेमी के प्रेमी हैं, प्रेमी के सगे हैं। इसी प्रकार तो राधा का कर पकड़ कन्हैया बैठे कुंज भवन में, तुमसे साची कहूँ राधिके मुझको इस त्रिभुवन में, तुमसे भी बढ़कर प्रिय लगते जपे जो राधा नाम, डालो झोली में राधा राधा नाम। तो उद्धव जैसे ज्ञानी इस तत्व को समझ नहीं पाए। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, वो भी श्री कृष्ण के आंसुओं का राज नहीं समझ पाए। ये भगवान होकर कैसे रो रहे हैं? यदि इसलिए रो रहे हैं कि गोपियों की याद आ रही है, गोपियों से दूर हो गए, लेकिन ये तो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, ये तो सब जगह है, ये तो गोपियों के बीच पास भी है, सब जगह, कहाँ नहीं है भगवान? ये क्यों रो रहे? गोपियों को तो अज्ञान के कारण से विरह व्याप रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता भगवान सब जगह है। लेकिन श्री कृष्ण को तो पता मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, वो तो गोपियों के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र वही है। तो ये क्यों रो रहे हैं? ये इनको क्यों विरह है? गोपियों के विरह का कारण अज्ञान है, लेकिन श्री कृष्ण का विरह का क्या अर्थ हो? जी। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं, तू नहीं जान सकता इस प्रेम को। इसके लिए तुमको प्रेम पाठशाला में पढ़ना पड़ेगा, और ये वृंदावन प्रेम पाठशाला है। राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के हृदय में जितना आह्लाद उत्पन्न करता है, देखो कृष्ण नाम है, हरि नाम, नारायण नाम, ये श्री कृष्ण में हमारे प्रति प्रेम जगाएंगे, हमारे प्रति करुणा जगाएंगे, हमारे प्रति दया, हमारे प्रति कृपा जगाएंगे श्री कृष्ण के हृदय में, जो हम अन्य अन्य नाम जाप करें। लेकिन जब राधा नाम जाप करें तो श्री कृष्ण के हृदय में रस का उद्दीपन होता है, जो प्रेम से भी आगे है। इससे हम रसिकों की संपत्ति है। इसलिए इस उपासना को करने वालों को रसिक कहते हैं जी। तो यह है राधा नाम। इसलिए कहा कि राधा नाम सकल सुखकारी। ये कहना चाहूंगा कि जो महामंत्र जप कर रहे हैं या अन्य अन्य प्रभु के अनंत नाम है जो जप कर रहे हैं, उनको उन नामों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसके गुरुओं ने जिसको जो दे रखा है वो वही नाम जाप करे। अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? महामंत्र जप करके भी हम निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्री राम जय जय राम, राम नाम जप करके भी हम निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम में जितने नाम हैं, किसी एक नाम का भी, उन हजारों नामों में से एक नाम का भी जाप कर रहे हैं इस भाव से कि हमको राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो, वो नाम हमको करा देगा। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि जब कराए देगा फिर राधा नाम का मतलब क्या हुआ आपके लिए? फिर अंतर क्या हुआ? बस अंतर ये हुआ कि और नाम जब प्रेम करा देंगे, जब निकुंज में प्रवेश करा देंगे, वही नाम वहाँ राधा नाम के रूप में अपने आप ही रूपांतरित हो जाएगा, मतलब मूल राधा नाम ही बन जाएगा। हाँ भाई, निकुंज तक पहुँचा देंगे, जब निकुंज के भीतर जाएंगे तो वो नाम, वही नाम राधा नाम बन जाएगा। राधा नाम बन जाएगा, वही नाम। क्योंकि परमात्मा दो तो नहीं, एक ही है ना जी। जो राधा वही कृष्ण है।
वही सीताराम है, वही लक्ष्मी नारायण है, वही गौरी शंकर, वही निराकार है, वही संसार है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वरवाद है ना हमारे सनातन धर्म में, दो तो परमात्मा नहीं। या तो मुझको कोई बता दो भेद करने वाला, रामकृष्ण में, सीता जी में, राधा रानी में, लक्ष्मी में भेद करने वाला मुझको बता दो। कि पहले ये बताओ कि परमात्मा सनातन धर्म में कितने, परमात्मा कितने होते? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और यह आया कि नहीं कि यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र सह पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देव, रुद्र विष्णु पितामह। जो यो वै विष्णु, जो विष्णु है, स वै रुद्र, वही रुद्र है, वही ब्रह्मा जी। एक ही परमात्मा अनंत रूप में, एक ईश्वरवाद और अवतारवाद, ये दो चीजें हमारे यहाँ। एक ईश्वरवाद तो सभी संप्रदायों में है, जितने भी मत मतांतर हैं दुनिया भर के, सब में एक ईश्वरवाद है, लेकिन अवतारवाद नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक ईश्वरवाद तो है, लेकिन एक ईश्वरवाद के साथ साथ अवतारवाद भी है। मतलब वो जो एक है परमात्मा, वो अनेक अवतार धारण करता है, वो अनेक रूप धारण कर सकता है। इसलिए हम अनेक, हमारे यहाँ अनेकता में भी एकता है और एकता में भी अनेकता है।